हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे होंगे। और हाय, माई सेल्फ एकता शर्मा। जैसे कि मैं आपको सेकंड वीडियो में अपना इंटरव्यू दे चुकी हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने, व्हाट इज़ माय हॉबीज़, व्हाट्स माय प्रोफेशनल वर्क। तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो उसमें लिखा था माय प्रोफेशनल वर्क इज़ ए वेलनेस हेल्थ कोच, राइट। सो आज हम हेल्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप सभी को एक बात तो पता ही है कि कोरोना कितना ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हमने लॉकडाउन रह के देख चुके हैं कितने दिन हम लॉकडाउन रहेंगे, राइट। कब तक कोई वर्क नहीं करेंगे, कब तक आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, कब तक आप अपनी सेविंग्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन अ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आप कोरोना से लड़ सकते हैं या उसका कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आया है कि आप इस तरीके से बच सकते हैं। बस जहाँ देखो वहाँ सुनने में सिर्फ एक चीज़ आती है, योर इम्यूनिटी सिस्टम। व्हाट्स अबाउट योर इम्यूनिटी सिस्टम? आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? देखो, इम्यूनिटी सिस्टम इज़ एक ऐसा सीरियस टॉपिक है, एक ऐसी सीरियस चीज़ हो गई है अभी हमारे लिए। क्या कहा जाता है, बुज़ुर्गों और बच्चों में ये ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स का और चिल्ड्रंस का बहुत ज़्यादा वीक होता है। वैसे देखा जाए तो बच्चों का ठीक होता है, लेकिन खेलने कूदने में उनकी एनर्जी वेस्ट होती है तो उनकी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है मोस्टली। और सबसे बड़ी बात, अभी स्टडी टाइम नहीं चल रहा है, सभी लोग घर पे बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, तो ना चाहते हुए भी लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आप ऑफिस जाने के साथ साथ अपने हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को कोरोना से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमें हैंड वॉश करने के लिए बताया गया है, हमें ऐसे इस तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए, टाइम टाइम पे सैनिटाइज़ करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का स्केल बढ़ता जा रहा है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम है, बट फिर भी स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग हैंड वॉश नहीं करते होंगे या हैंड सैनिटाइज़र नहीं करते होंगे जिन लोगों को ये बढ़ रहा है, बट फिर भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कि ऐसा होता है लिटरली कि हम आपसे किसी से भी कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो हमारे जो हैंड्स हैं वो फेस पे जाते ही जाते हैं। सीधी सी बात, नॉर्मल इतनी सी चीज़ है कि हमारे हाथ, हमारे आइज़, हमारे नोज़ और हमारे फेस से टच नहीं होने चाहिए, बट फिर भी जाने अनजाने में टच हो ही जाते हैं। और हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता होता हम जिस जिस भी इंसान के संपर्क में आए क्या उसे कोरोना था, उसे ऑटोमेटिक खुद ही नहीं पता होता कि उसे कोरोना था या नहीं था। तो ये सिंपली बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है बिकॉज ऑफ इस चीज़ के बारे में लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये परेशानी कब है, राइट। बात रहती है खांसी की। देखो, आपको पता है 90% पब्लिक को खांसी रहती है, थोड़ी बहुत ऐसे करते हैं, राइट। अभी क्या है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया था कि कुछ लोगों में बिना सिम्टम्स के भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा था। दैट मीन आप कैसे भी पता नहीं लगा सकते कि आप जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसको प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको खुद को सेफ़ रखना है। बट आप हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। और एक छोटी सी चीज़ और गाइज़, कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि व्हाट्सएप पे कुछ रिकॉर्डिंग्स आती हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, राइट। सब बहुत अच्छी बात है, सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, सभी सोशल नेटवर्किंग पे कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एक बात बहुत ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल है चेक करने के लिए, राइट। आप हर न्यूज़ चैनल ओपन कर सकते हैं, विकीपीडिया चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो किसी भी रिकॉर्डिंग, किसी भी वीडियो, किसी भी वायरल मैसेज पे ट्रस्टेबल मत रहा करो, राइट। आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग आ रही है, आप हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग आप लोगों तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप जनरेट करी हो। सीरियसली, जैसे कि आप एक रिकॉर्डिंग सुनो, लाइक कि किसी डॉक्टर की बातें हैं, वो बता रहा है कि भाई ऐसे कोरोना नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। तो लिटरली यू डोंट नो कि वो सीरियसली डॉक्टर है या नहीं, तो आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप उसकी बात को क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग आई है तो आपको लगता है ये मैसेज मेरे पास आया तो मैं बाकियों को फॉरवर्ड करता हूँ तो ये मैसेज सही होगा। बट ऐसा एक्चुअल में कोई नहीं है कि ज़रूरी नहीं है वो सही हो। तो आप अपने फ़ोन में, आप न्यूज़ चैनल पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, आप अपने फ़ोन में रिपोर्ट्स चेक करिए, आप गूगल पे चेक करिए क्या स्केल चल रहा है। और आप अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु एक एप्लीकेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इंस्टॉल कीजिए, उसमें देखिए कितना स्केल चल रहा है।
राइट। और जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जितना जितना बोला जा रहा है उतना नहीं है, उतना इशू है। ठीक है, हो सकता है कि जितना रिपोर्ट्स में आ रहा है उतना नहीं हो, बट प्रॉब्लम है, जितनी भी है प्रॉब्लम है। आप उससे नहीं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि आप जिससे मिल रहे हैं उसे है या नहीं है, उससे आपको कैसे आई, कब आई, आपको कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात कि आप अपने प्रिकॉशंस बंद मत कीजिए। अनलॉक हो गया, बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो गई, तो लोगों ने एकदम से मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट में बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है, एकदम से रोडों पे जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सभी के लिए इमरजेंसी, बट अगर आपकी कोई भी चीज़ इमरजेंसी है तो आप उसके लिए जाइए। ये नहीं है कि सभी अनलॉक हो गया तो आप ज़बरदस्ती जाके भीड़ करिए, उसमें किसी का कोई बुरा नहीं होगा। सिर्फ आपकी फैमिली को कब आपकी तरफ से ख़तरा आ जाए आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी। और सीरियसली आप देख रहे हैं, सिर्फ एक कोरोना ही ऐसी परेशानी नहीं है जो इस टाइम आ रही है। आपने कल की महाराष्ट्र की न्यूज़ देखी होगी, महाराष्ट्र में कल क्या हुआ है, क्या कहते हैं उसे, बवंडर कहते हैं हिंदी में। किस तरीके से आया है कि छतों की छत उड़ा के एक साथ ले गया, और जिसकी वजह से समुद्र में भी उफान आ गया है। तो इस टाइम गाइस प्रकृति बहुत सीरियस हो चुकी है, आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए अपने लिए। इस टाइम बिल्कुल भी आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को खतरे में मत डालो। और एक चीज़ और, एलिफेंटा की एक स्टोरी आई है जिसमें किसी ने बॉम्ब लगा के उन्हें खिला दिया और वो प्रेग्नेंट थी। तो दिस इज़ वेरी बैड, राइट। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हम करते हैं ना जानवरों के साथ, हमें अभी ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारी लाइफ खतरे में है, उसके बाद भी इंसान ऐसा काम कर रहा है। दिस इज़ वेरी बैड। और सबसे बेकार कंडीशन ये है कि अभी उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम सब बंद है, मतलब किसी भी चीज़ पे प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि अभी सिर्फ पुलिस जो है हमारी एक ही चीज़ में लगी पड़ी है, लोगों को रोकने में, अवेयर करने में, समझाने में। तो दिस इज़ वेरी बैड। सो ऐसा भी ना करें, बी पॉजिटिव रहें और सबकी हेल्प करें, जो आपके आसपास लोग हैं उनकी हेल्प करें और सबको अवेयर करें। हो सकता है कि जब आप सामने वाले से ये कहोगे कि थोड़ा दूर हो जाओ, तो हो सकता है उसे थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ही ठीक हो सकता है कोरोना के सिम्टम आपके अंदर भी हो और आपको ये चीज़ ना पता हो, तो आप सामने वाली की फैमिली को भी हार्मफुल ना करें। आप अपने बारे में भी सोचें और उनके बारे में भी सोचें। सेकंड टाइम हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कल मेरे पास मैसेज आया है थायराइड पेशेंट का, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट करें। किसी को किसी भी परेशानी के बारे में जानना हो, जैसे किसी को थायराइड हो सकता है काफ़ी टाइम से, जिनकी 50 mg, 100 mg, 25 mg तक की टैबलेट चली है, तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। किसी का वेट ओवर हो रहा हो, किसी का वेट माइनस में जा रहा हो, या फिर किसी को किसी भी तरीके की ऐसी कोई कंडीशन हो रही हो जो काफ़ी टाइम से हो बट वो कंट्रोल में नहीं हो पा रही हो, तो दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ। तो बी सीरियस एंड कॉन्टैक्ट मी। जिसके किसी के फैमिली मेम्बर में, किसी के रिलेटिव्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, देन मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। एंड सेकंड, देन सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप बॉयल वाटर पी लीजिए। जैसे कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं मार्केट में, नीम ग्लो है, कोई कह रहा है दूध में हल्दी पीजिए, ठीक है आप पीजिए, आप जो कर सकते हैं आप करिए अपनी हेल्थ के लिए, दिस इज़ वेरी गुड। बट बॉयल वाटर पीते रहिए। माना कि गर्मी पड़ रही है, राइट, गर्मी पड़ रही है, बॉयल वाटर पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम, बट फिर भी कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप बॉयल वाटर पी रहे हैं, सिप करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है आपको, सिप करके पीना है, आराम से रिलैक्सेबल होके, राइट। और अपनी फैमिली का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर किसी को कोई भी कंसल्ट करना है, किसी को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है बहुत टाइम से, जो रेगुलर चलती आ रही है, जो मेडिसिन बेसिस पे ठीक नहीं हो रही है, और आज के टाइम पे तो वैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में अगर हम जा रहे हैं तो हॉस्पिटल बंद हैं, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, तो किसी को कोई भी सीरियस कंडीशन है तो प्लीज़ कमेंट मी। एंड थैंक यू सो मच टू सी माई वीडियो एंड सपोर्ट मी, like and subscribe. Thank you.